तुमको पढ़ाना है मैथ में, क्या पढ़ाना है? राइट द टाइम यूजिंग AM और PM। AM क्या बताया था? AM किस में लगता है? सुबह के टाइम में। और शाम के टाइम में PM। PM कब से स्टार्ट होता है? दोपहर के 12 बजे से। कब तक चलता है? रात के 11:59 तक। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है। और AM कब से चलता है? रात के करेक्ट 12 बजे से सुबह के 11:59 तक क्या चलता है? AM। अब देखो क्या लिखना है। 9:30 इन द मॉर्निंग। 9:30 बजे हैं किसके के? मॉर्निंग के। तो 9:30 के साथ क्या जोड़ोगे? AM की PM? मॉर्निंग में DM। क्या जोड़ोगे? AM। क्यों इन्हीं को आता है? क्यों कल से बता रहे हैं। अब नाइट है 11 एट नाइट। दीदी भी PM। क्या जोड़ोगे? PM। 10:30 बिफोर नून। 10:30 बजा है बिफोर नून, दोपहर के पहले। बताओ समझ में आई बात की नहीं? अब देखो 1:30 इन द आफ्टरनून। 1:30 आफ्टरनून में। आफ्टरनून कब बोलते हो? ट्यूशन आते हो जब 1:30 बजे आओगे तो क्या बोलते हो? तो बताओ मॉर्निंग होती है कि नून होता है कि आफ्टरनून होता है? आफ्टरनून। तो आफ्टरनून को क्या लिखोगे? PM। आइए दीदी ये क्या कही रही है? 4 एट नाइट। 4 o'clock एट नाइट। नाइट में 4 बजे क्या बोलोगे? PM। नहीं, रात के 4 बजे AM होगा कि PM होगा? AM। वो भोर लग जाता है, कहते हैं 4 बजे उठना नहाने के लिए। अब 7:45। क्वार्टर मतलब होता है कि 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। इन द मॉर्निंग तो क्या लिखोगे? 7:45 AM। हाफ पास्ट को क्या बोलते हैं? हाफ पास्ट 7 मतलब 7:30 इन द मॉर्निंग क्या लिखोगे? AM। 12:30 एट नाइट। 12:30 एट नाइट। 12:30 PM। PM होगा? रात में 12:30 बजे का PM होगा? नहीं दीदी 12 बजे क्या लग जाता है? AM। 6:15 इन द इवनिंग। 6:15 6:15 शाम के 6:15 तो AM होगा कि PM होगा? गैस इवनिंग में PM। यस वेरी गुड। 9:55 एट नाइट। At night 9:55। हाँ दीदी PM। आई बात समझ में? फटाक से करके लाओ, जल्दी से जाओ, आ जाओ। यहाँ नहीं काब्बो आ जाए और मोहित आ जाए। बाहर तो नहीं लो। बाहर जाओ, चटाई पर दफा हो, दफा आ जाओ। आज तुम लोगों को करवाएंगे चलो आज पुल्लिंग स्त्रीलिंग तुम दोनों को लिखवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इधर आओ। पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या पढ़ा रहे तुमको? पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग होते हैं आदमी लोग, स्त्रीलिंग होती हैं औरत लोग। समझ में आ गया कि नहीं? जितने बॉयज होते हैं उनको पुल्लिंग बोलते हैं, जितनी गर्ल्स होती हैं उनको स्त्रीलिंग। तो दादा होता है पुल्लिंग और दादी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। नाना क्या होता है? पुल्लिंग। पुल्लिंग जानते हो? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द। पुरुष जानते हो? आदमी। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई, लेखक लेखिका, मुर्गा मुर्गी, माली मालिन। अब हम तुमको दे रहे हैं और तुमको उसके आगे लिखना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे हमने दे दिया मोर, बताना है मोर पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? मोर। शेरनी, बालक, बालिका। बालिका लड़की है कि आदमी है?
क्या है? स्त्रीलिंग। मोहित, तुम पुल्लिंग हो कि स्त्रीलिंग हो? तो फिर हम कौन सी लिंग? स्त्रीलिंग। स्त्री जानते हो? औरतों को बोलते हैं स्त्री और आदमियों को बोलते हैं पुल्लिंग। क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। चलो दे भैया इनको हम। ठीक, ये लो, ये करके लाओ, जोड़ा लगा के लाओ, और ये नोट कर लो, ये मत करना, ये अपने मन से करके लाओ। लाओ रबड़, लाओ रबड़ लाओ। क्या देखो, पायल को हमको पढ़ाना है बीजीय व्यंजकों का घटाना। क्या पढ़ाना है? बीजीय व्यंजकों का घटाना। बीजीय व्यंजक जानती हो? जो बीजगणित वाली संख्याएं होती हैं उनको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। कॉपी कहाँ है? इसी में करना है। ये तो भारी अच्छा चलो। तो देखो कैसे, जैसे हमको जैसे अंकगणित वाली संख्याएं हैं कि 5 में से 4 घटाओ तो कितना आ जाता है? 1। ठीक है, ये तो हो गया अंकगणित का। लेकिन अगर हम कह दें कि 2a में a घटाओ तो कितना होगा, तब हम क्या करेंगे? कितने a है? 2a। 2a में एक a निकल गया, कितना a बचा? 1a। तो ये हो गया 1a। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, इसी तरीके से ये पूरा सवाल है। लिखा हुआ 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5y में से घटाना है xy प्लस 3xz माइनस y स्क्वायर। अब इसमें जो सेम संख्याएं हैं उनको, जैसे देखो xy और कोई xy है, xy। समझ में आ गया कि नहीं? xy में से xy घटेगा, y स्क्वायर वाले में y स्क्वायर घटेगा, और देखो एक्स स्क्वायर वाला और कोई है? नहीं है। वाई स्क्वायर वाला ये है 5y स्क्वायर, ये घटेगा। 3xz वाला कोई है? नहीं है। तो जो सेम होंगी xy को xy से, y स्क्वायर से, इसका और इसका कुछ नहीं है तो ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब यहाँ कितनी xy हैं? 2xy। कितनी xy घटानी है? 1xy। तो 2xy में 1xy चली गई, कितनी बची? 1xy। अब आ जाओ y स्क्वायर में। यहाँ 2y स्क्वायर घटाना है किसमें? 5y स्क्वायर में। तो 5y स्क्वायर में 2y स्क्वायर चला गया, कितना बचा? 3y स्क्वायर। और 3y स्क्वायर में एक और y स्क्वायर चला गया, कितना बचा? 2y स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं? 2 1 3 घटाने हैं किसमें? 5y में। 5y में 3y चला गया, बचा 2y। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? अब देखो अब क्या बचा? अब बचा 3x स्क्वायर, इसका कुछ और संख्या नहीं थी, और 3xz की कोई संख्या नहीं थी, तो ये आ गया हमारा आंसर। बताओ आया कि नहीं आया? अब देखो ये तो हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल देखो क्या कह रहा है। 4x माइनस 3y प्लस 7z में घटाना है, 7z में घटाना है माइनस 2x माइनस 3y प्लस 7z। अब देखो, अब यहाँ पहले ही माइनस वाली संख्याएं लिखी थी, और फिर हम क्या करेंगे? अब देखो सबसे पहले तुम ब्रैकेट खोलेंगे, 4x माइनस 3y प्लस 7z। अब ये माइनस है, ये अब जब किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हो तो जब ब्रैकेट खोलते अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, और जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है। आई बात समझ में? यहाँ पर 2x माइनस का था, अब किसका हो गया? प्लस का। 3y माइनस का था, किसका हो गया? प्लस का। 7y प्लस का था, 7z यहाँ माइनस का हो गया। अब घटा लो, x x वाला, y y वाला, z z वाला। अब देखना 4x में 2x क्या करना है? जोड़ना है। तो 4x और 2x और हो गए, कितने x हो गए? 6x। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब y वाला देखो, 3y और ये 3y, ये प्लस की हैं, ये माइनस की हैं। 3y में से 3y चली गई, क्या हो गया? पूरा कट गया, 0 बचा। अब बचा z वाला, 7z, ये प्लस के, ये 7z माइनस के, तो एक प्लस का एक माइनस का, 7 में से 7 कट गया, क्या बचा? 0। तो फाइनली आंसर हमारा कितना आया? 6x। इंग्लिश में बोलते इसको, जितने ये सवाल होते हैं बीजगणित वाले उसमें नंबर को किस में बोला जाता है? 1 2 में 6x। समझ में आ गया?
अब देखना तीसरा सवाल, ए स्क्वायर माइनस 3b² प्लस 7ab में से घटाना है माइनस ए स्क्वायर माइनस 3b² प्लस 7ab। अब देखो, अब फिर से ब्रैकेट के बाहर माइनस आया, अंदर वाले चिन्ह बदल देंगे, ए स्क्वायर माइनस 3b² प्लस 7ab। अब देखो जो अंदर माइनस का है वो किसका हो जाएगा, प्लस का 3b² माइनस का 7ab। अब देखो ए स्क्वायर 3b² 3b² 7ab। अब ये देखो, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का, सेम संख्याएं कट जाती हैं सेम वाली। अब ये देखो ए स्क्वायर, अब ये दोनों प्लस के हैं तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक स्क्वायर ये हो गया, एक ये स्क्वायर हो गया, तो कितने ए स्क्वायर हो गए, 2। तो आंसर कितना आया, 2a²। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? ठीक है, तो ये 3 सवाल आए हैं, आगे और करवाएं? चलो करवा रहे हैं, रुको दे रहे हैं 1 मिनट। अब ये देखना तीसरे का ए, x माइनस वाई प्लस 2x माइनस 4y, इसका आंसर निकालना है। तो y का काम करेगा, x का, ये x प्लस का, ये x प्लस का, तो एक x और ये 2x, तो टोटल कितने हो गए, 3x। ये माइनस ये भी एक ही जात के हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अभी -1 -4 तो कितना हो गया, -5y, ये आंसर हो गया इसका। अब देखो दूसरा बी वाला सवाल है, 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3x प्लस वाई माइनस 2z। अब इसका देखो, अब ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होगा अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, 2x प्लस वाई माइनस जेड। अब ये देखो, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, और ये माइनस का तो ये प्लस का। अब देखना 2x 3x, तो 3x में 2x चले गए, कितने बचे, 1x। ये y ये प्लस की ये माइनस की तो कट जाएंगी, समझ में आ गया। ये 2z ये 1z, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस वाले में माइनस वाला घट जाएगा, तो 2z में एक z चला गया, कितना बचा, 1z, तो प्लस का 1z। तो आंसर आ गया -x प्लस z। ये देखो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो ये 5 सवाल करके लाओ फिर से, और फिर आगे हम करवाएं। बच्चों को कराने जा रहे हैं हम हिंदी टू इंग्लिश फोनिक साउंड। छोटा से क्या होता है, ए। हम अक्षर लिखे दे रहे हैं, उनकी स्पेलिंग लिखना है। छोटा ए से ए यहाँ तुमको बनाना है, बड़ा से डबल ए, छोटी से बड़ी से छोटा से बड़ा से डबल ओ, ऋण से आई, ए से ई, आई से आई, ओ से ओ, आव से यू, अंग से एन, आहा से एच, वेरी गुड। का से के, खा से एच, खेत नहीं होता है, के एच। गा से जी, घा से जी, जी एच। एच, अंगा से एन, चा से जी, चा से ची, चा से सी एच। एच, छा से जी, सी डबल एच। डबल एच, जा से जी, जे। जे, झा से एच, इया से एन, टा से टी, ठा से एच, डा से। डी। ठीक है, चलो इतना भर के लाओ फटाक से स्पेलिंग लिख के लाओ इसकी। तो अब्बू और मोहित कर लाए हैं, ये भाई का बहन पत्नी पाती, पत्नी का क्या होता है, पति। कौन सी मात्रा लगेगी तापे, पति। छोटी, तो फिर सही करो, घोड़ी घोड़ा, बंदरिया नहीं होता है, बंदरिया। रा में कौन सी मात्रा, छोटी, हाँ, रानी राजा, ताऊ ताई, शेर शेरनी, मामी मामा। सही करके लाओ।
सोनाक्षी नहीं होता है, सोनाक्षी। आयुष नहीं होता है, आयुष। विकास नहीं होता है, विकास। रुद्र नहीं होता है, रुद्र। रा ये काटो। रिद्धि में ऐसे। आर्यन उड़नकीरा। अर्पित ऐसे। माई। ये किए नहीं, करो, सही करो, सही करो। मौसा का तुमने मैसा लिखा है भैया, डंडा क्या बोल रहे हो? सही करके लाओ, और वो करके लाओ, सवाल दिखाओ। तो अन्नू को आज भैया हमने वर्ग दिया हुआ है, संख्याओं के वर्ग बनाना है और याद करना है। दरवाजा थोड़ा बंद कर लो भैया, डोर शट कर लो, हाँ, जिससे हम इनको दरवाजा बंद करके मार दे। सुनाओ, एक का वर्ग, एक का पहिला, एक का, 1 2 4 3 9 4 16 5 25 6 36 7 50 8 64 9 81 10 100 11 121 12 144 144 नहीं होता, 144 13 169 14 196 15 50 तो याद करवाएंगे तुम लोगों को। 15 आज नहीं, आज लिखवाएंगे, कल याद करके आना। 20 तक कर लिया है, 30 तक लिख डालो। बताओ, 15 16 256 सही है ना? 17 289 कितना? 89 89 कितना? 89 केवल 89। 289 हाँ, 17 17 289 18 324 सही है? हाँ, 19 361 361 सही है। 20 400 400। तुम सुनाओ क्या जिज्जी, सुनाओ। अच्छा बताओ, 49 किसका वर्ग है? 49 17 तुमसे भी पूछ रहे हैं। 25 किसका वर्ग है? 25 5 का। 100 किसका वर्ग है? 10 का 144 144 और 12 का 169 13 का 361 256 16 400 420 420 का है। जॉब फटाक से 20 से 30 तक करके ला। तुम बताओ, 225 जाओ, पास हो गए। जो चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ाई जाती है, तो देखो फिर से रिमाइंड करवा रहे हैं कि बहुत बार आता है कि क्या ऐसे त्रिभुज की रचना संभव है जिसकी भुजाएं ये हैं, ये हैं, ये हैं। तो ऐसे सवाल कैसे हल किए जाएं कि कोई भी 2 भुजाएं ले लेंगे, उनको जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने पर जो हमारा योगफल आया है, जो तीसरी भुजा है, अगर वो योगफल तीसरी भुजा से बड़ा है तो समझ लो त्रिभुज की रचना संभव है, और अगर योगफल तीसरी भुजा से कम आया है तो संभव नहीं है। तो देखो 6 और 5 जोड़ा हमने, 6 5 11, तीसरी भुजा हमारी 10 है, तो
11 जो है 10 से बड़ा है, इसीलिए इससे हम त्रिभुज बना सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? अब इसमें देखना, 1 है 3, 1 है 5, 1 है 9, तो कोई 2 हमने जोड़ ली, तो 5 3 8, छोटी वाली ही जोड़ लेते हैं। 5 3 8, वो 8 भैया 9 से क्या है, कम है, तो कम होने पर संभव नहीं है। अगर 9 की बजाय 10 आता, 8 की बजाय 10 आता तो संभव होता। समझ में आ गया? अब इसमें देखना, 6 7 8, तो 6 7 जोड़ो, 6 7 13 और 8 से बड़ा है भैया 13, इसीलिए इसका संभव है। अब इसमें देखना, 7 3 10 और अगली है 12, तो 10 छोटा है, 12 बड़ा है, इसीलिए इससे त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। ये आ गया। अब भुजाओं की लंबाई के अनुसार विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु वाले त्रिभुजों में वर्गित कीजिए। अब इसमें बताना है तुमको कौन सा समद्विबाहु बनेगा, कौन सा विषमबाहु बनेगा और कौन सा समद्विबाहु बनेगा। ठीक है, विषमबाहु में क्या होता है, सब भुजाएं अलग अलग होती हैं। समद्विबाहु में कोई 2 भुजा बराबर होती हैं। समबाहु में सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अच्छा ऐसे देखो, इसमें 2 बराबर हैं, तो ये क्या है, समद्विबाहु। इसमें सभी भुजाएं 6 6 6, तो ये क्या है, समबाहु। इसमें सब अलग अलग हैं, 12 13 15, तो ये विषमबाहु हुआ। ये 5 5 6, तो इसमें 2 बराबर है, समद्विबाहु। आ गया समझ में? 8 10 12 सब अलग, तो विषमबाहु। 15 12 15, तो समद्विबाहु। जब 2 भुजाएं बराबर हो किसी त्रिभुज की तो समद्विबाहु है, जब सभी बराबर हो तो समबाहु है, और जब सभी अलग हो, कोई 6 कोई 7 कोई 8, तो क्या हो जाएगा, विषमबाहु। आ गया इतना? अब इसमें तुमको पता, संलग्न चित्र त्रिभुज ABC की भुजा BC पर P लंब डाला गया है, BC पर A लंब डाला गया है P। अब निम्नलिखित प्रत्येक कथन को बराबर छोटा बड़ा चिन्हों का प्रयोग करके पूरा कीजिए, ताकि यह सत्य हो कि AP छोटा है कि बड़ा है AB प्लस BP के। AP, अब देखो AP, अब तुमको बताना है ये छोटा बड़ा है AB प्लस BP के, तो देखो एक बड़ा नहीं होगा, 1 मिनट।